हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का गुरुमंत्र चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी एजुकेटर सरन्या और आज हम पढ़ने वाले हैं टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। बहुत क्या कहते हैं, माइन्यूट डिटेल्स को भी नोट करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हमें इसे माइन्यूट डिटेल के साथ ही पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगी कि कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आप अगर अंडरस्टैंड कर लोगे तो कैसे डिफिकल्ट होगा, इजी हो जाएगा। इजी होगा तो आपको याद रखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। याद रखोगे तो बहुत दिनों तक रहेगा। रिकॉल करोगे और रिकॉल कर पाओगे तो अच्छे से अपने एग्जाम में मार्क्स भी ला पाओगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं टीसीए साइकिल को। तो पहले टीसीए साइकिल पढ़ने से पहले हमें लिंक रिएक्शन देखना है। लिंक रिएक्शन वो रिएक्शन है जो हमारे ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल को लिंक करता है। अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सारे के सारे रिएक्शंस एक के बाद एक होते हैं, लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए। ये इन रिएक्शंस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज द लिंक रिएक्शन। हमारे एरोबिक रिएक्शन में पहला जो रिएक्शन है उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ही फर्स्ट स्टेप है हमारे लिंक रिएक्शन का। तो लिंक रिएक्शन में होता क्या है और कहां से कहां लिंक होता है? हमने ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस पढ़ा था, जहां हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। हम अपनी ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज से शुरू करते हैं और वो एंड होता है पायरुवेट तक। एक ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, हमें 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करके देता है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। ये जो पायरुवेट है, पायरुवेट जो प्रोड्यूस हुआ है उसको हमें लिंक रिएक्शन में लेके जाना है ताकि वो टीसीए साइकिल में पार्टिसिपेट कर सके। उससे पहले, जब लिंक रिएक्शन में जाएंगे हम, उससे पहले हमें कुछ और भी करना है। हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल में होता है। ये जो प्रोसेस है ना ग्लाइकोलिसिस का पाथवे, ये साइटोसोल में होता है। अभी पायरुवेट जो फॉर्म हुआ है वो भी साइटोसोल में ही हुआ होगा। अभी हम पायरुवेट को साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक ट्रांसपोर्ट करेंगे साइटोसोल से। उसकी मदद करेगी कैरियर प्रोटीन्स। हमें कैरियर प्रोटीन्स होती है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो पायरुवेट को ट्रांसपोर्ट करती है साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक। उसके बाद लिंक रिएक्शन होता है। ठीक है, the link reaction is named thus because it links the products of glycolysis with the aerobic processes of the mitochondria. Pyruvate is transported from the cytosol, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल में होता है, उसके प्रोडक्ट्स भी साइटोसोल में ही रहते हैं, तो पायरुवेट भी साइटोसोल में ही होता है। उसे ट्रांसपोर्ट करना है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक उसे लेके जाना है बाय कैरियर प्रोटीन्स ऑन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। द पायरुवेट लूसेस अ कार्बन एटम। जब पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक पहुंच जाता है उसके बाद क्या होता है? लिंक रिएक्शन होता है। लिंक रिएक्शन में क्या होता है? पहला स्टेप, 3 स्टेप का है ये रिएक्शन। पहला स्टेप क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है। आपको पता है कि पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, उसमें से हम एक कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देंगे तो वो 2 कार्बन का बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है आपका, एक कार्बन मॉलिक्यूल निकला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अभी ये जो 2 कार्बन का कंपाउंड है ना, उसमें एसिटाइल ग्रुप होता है। ठीक है, उसके बाद एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा जहां NAD+ NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो
पहला स्टेप है कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, दूसरा स्टेप है NaDH का फॉर्मेशन। अब देख सकते हो NaDH का फॉर्मेशन होता रहेगा सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में होगा कि कोएंजाइम ए है, ये एक एंजाइम है जो असिटल के साथ कंबाइन होकर असिटल कोएंजाइम ए बनाएगा, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में असिटल कोए भी कह सकते हैं। तो असिटल कोए बन जाएगा, ठीक है, असिटल कोए बन जाएगा। तो ये है 3 स्टेप्स। ओके, पायरुवेट पहले क्या होगा, पायरुवेट जो साइटोसोल में है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक पहुंचेगा। ओके, पायरुवेट जो साइटोसोल में है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक पहुंचेगा बाय यूजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। उसके बाद क्या होगा, लिंक रिएक्शन होगा। लिंक रिएक्शन 3 स्टेप्स होते हैं। पहले डीकार्बोक्सिलेशन, एक कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाना, फिर रिडॉक्स रिएक्शन होगा जहां NaDH का प्रोडक्शन होगा। थर्ड हमारा जो असिटाइल कंपाउंड है ना, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, वो असिटाइल कंपाउंड कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करके असिटाइल कोए बना देगा, वो है थर्ड स्टेप। ओके, तो असिटाइल कोए बन जाएगा थर्ड स्टेप। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, एक 6 कार्बन कंपाउंड हमें 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल देता है। तो 2 पायरुवेट है तो फिर वो कन्वर्ट होगा 2 असिटाइल कोए में, है ना। 2 पायरुवेट है तो 2 असिटाइल कोए ही मिलेगा। ओके, तो लिंक रिएक्शन में हमें 2 असिटाइल कोए मिलेगा। ओके, 2 पायरुवेट है इसलिए 2 असिटाइल कोए मिलेगा। तो हर चीज जो लिंक रिएक्शन में बन रही है वो भी 2 बार, यू हैव टू मल्टीप्लाई इनटू 2। आप जो भी मिल रहा है ना आपको, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के साथ। लिंक रिएक्शन में आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, क्योंकि 2 असिटाइल कोए है, उसको भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, 2 NaDH मिलेगा और 2 असिटाइल कोए मिलेगा। ठीक है, ये है आपका लिंक रिएक्शन। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी है ही नहीं, आपको इसे एक स्टोरी की तरह समझना है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुवेट बना, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, वहां से आपको पायरुवेट मिला जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। आपकी स्टोइचियोमेट्री को मेंटेन करके रखनी है, तो अगर 6 कार्बन है तो फाइनल में भी आपके पास 6 कार्बन चाहिए, तो इसलिए आपके पास पायरुवेट का 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, 3 कार्बन 2 मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन कंपाउंड है पायरुवेट, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स है आपके पास। ये जो पायरुवेट बना है ना ग्लाइकोलिसिस में, जो कि साइटोसोल में होता है, वहां से ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाता है, उसको उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैरियर प्रोटीन्स मदद करते हैं। ठीक है, मदद करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जाने के बाद वो हमारा लिंक रिएक्शन को कैरी आउट करता है। तो लिंक रिएक्शन में क्या होता है, पायरुवेट है ना, पायरुवेट के साथ 3 स्टेप्स होते हैं। पहला डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, दूसरा NaDH का फॉर्मेशन होना, तीसरा कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट होके आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है असिटाइल कोए बन जाएगा। ठीक है, तो असिटाइल कोए बन जाएगा। क्योंकि आपके पास 2 पायरुवेट है, आपके पास 2 असिटाइल कोए ही होगा। ठीक है, 2 असिटाइल कोए ही होगा। और जो भी बीच में हो रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, उस सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के साथ, क्योंकि 2 पायरुवेट है इसलिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड 2 होगा, NaDH 2 होगा और असिटाइल कोए भी 2 ही होगा। ठीक है, ये है आपका लिंक रिएक्शन। हर चीज को स्टोरी की तरह समझ लीजिएगा, सब कुछ याद रह जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब ये मैंने आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाया है, यहाँ देखो, ये है साइटोसोल में आपका पायरुवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। ये यहाँ से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर चला जाएगा, जहां उसके साथ लिंक रिएक्शंस होंगे। पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, फिर NaDH फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये जो 2 कार्बन कंपाउंड है ना, उसके साथ कोए मिक्स होके, मतलब कोएंजाइम है मिक्स होके आपको मिल जाएगा असिटाइल कोए, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। क्यों 2 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि पायरुवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, वहां से एक कार्बन को हमने कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे निकाल दिया, इसलिए अभी आपके पास 2 कार्बन कंपाउंड ही है जो कि असिटाइल कोए है। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि 2 पायरुवेट था तो आपको 2 असिटाइल कोए ही मिलेगा, तो
टीसीए साइकिल जो है ना आपको 2 बार होगा। हम तो एक ही बार में पढ़ेंगे, एक ही बार का पढ़ेंगे, मगर आपको हर प्रोडक्ट को, हर साइकिल को इंटू 2 करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए ताकि आपका रिएक्शन करेक्ट हो, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से एक ग्लूकोज जो है आपको 2 पाइरुवेट देता है। तो 2 पाइरुवेट मतलब उस पाइरुवेट का जो भी फेट हो ना, पाइरुवेट का फेट है लिंक रिएक्शन के थ्रू टीसीए साइकिल के अंदर चले जाना। तो एक पाइरुवेट मतलब एक साइकिल होगा, दूसरा पाइरुवेट मतलब 2 साइकिल्स होंगे। हम तो एक साइकिल पढ़ेंगे, जो भी प्रोडक्ट होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए। आई होप आपको मैं जो कह रही हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके, अभी हम देखेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये बहुत ही सिंपल साइकिल है, 8 स्टेप्स है इसमें, बहुत ही सिंपल है। आपको इसे भी स्टोरी की तरह समझना है, हर पाथवे ना आपको स्टोरी की तरह ही समझना है, क्योंकि आप अगर उसको रट्टा मारने के लिए शुरू हो जाओगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप कोई भी चीज बाय हार्ट करोगे तो बीच में भूल जाओगे, है ना। हमें भूलना नहीं है, हमें हम ना इतनी मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी चीज को भूलना, डेफिनेटली नहीं अफोर्ड कर सकते भूलना, क्योंकि इतनी मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारे लिए कितनी एनर्जी यूज हो रही है, पता है आपको कितनी एटीपीज यूज हो रही है आपकी बॉडी। जब आप पढ़ाई करते हो तो आप कैसे उस एटीपीज को वेस्ट में जा सकते हो, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया कितनी मेहनत करती है आपके लिए एटीपी बनाने के लिए, और उस एटीपी के मदद से आप पढ़ाई कर रहे हो। आप नहीं उसको वेस्ट कर सकते, है ना। कैसे वेस्ट कर सकते, क्योंकि फिर आप माइटोकॉन्ड्रिया को मतलब उसकी मेहनत का तो कुछ ना कुछ हमें रिवॉर्ड देना पड़ेगा ना। उसका रिवॉर्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया का रिवॉर्ड पता है क्या है? आप लोगों को हर चीज याद रखना है और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आना है, वही है माइटोकॉन्ड्रिया का रिवॉर्ड, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का रिवॉर्ड है आपके अच्छे अच्छे मार्क्स। और मुझे आपके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ आप उसको रिवीजन करा रहे होंगे। रिवीजन प्लीज कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, क्या फायदा, है ना। इतनी मेहनत कर रहे हो आप लोग पढ़ाई करने के लिए, गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अपनी लाइफ के लिए, करियर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो क्या फायदा, है ना। तो भूल जाओगे तो फिर आपका ही तो लॉस होगा ना। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जैसे जैसे पढ़ाई करते जा रहे हो वैसे वैसे आप लोग उसको रिवीजन करते जाइए, क्योंकि आधा घंटा का है एक क्लास आपका, है ना। हर रोज हाफ एन आवर आप पढ़ लीजिए रिवीजन के लिए। मतलब पहली बार जब आप रिवीजन करोगे ना उसके लिए आधा घंटा लगेगा, उसके बाद आप रिवीजन करोगे तो 15 मिनट लगेगा, फिर आप जितनी बार रिवीजन कर रहे हो 5 मिनट रिवीजन में भी आपका सब कुछ हो जाएगा रिवाइज। तो आप रिवीजन करते रहिएगा ताकि आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखोगे फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ताकि आप जब एग्जामिनेशन के अंदर जाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशंस लेके आ रही हूँ हर वीक। आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन इसलिए लेके आ रही हूँ ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सको कि आप कितने काबिल हो चुके हो, पढ़ के टेस्ट कर सको। और पता है आपको, जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो ना, आपको बहुत सारी कॉन्फिडेंस मिलती है। कोई भी काम करने में अपनी लाइफ में ना आपको कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरी होती है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं हो ना आप नहीं कर पाओगे। अगर कुछ आपको आता भी हो तो कॉन्फिडेंस कम हो तो वहां जाके आप डगमगा जाओगे, आप नर्वस हो जाओगे। उस नर्वसनेस को हमें निकालना है। नर्वसनेस को एक ही चीज निकाल सकती है, उसका एक ही क्योर है, कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस मिलेगा। मैं तो आपके लिए वीकली वंस प्रैक्टिस सेशन जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं लेके आ रही हूँ। मैं आपको कहूंगी कि एडिशनली आप भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्विजेस में पार्टिसिपेट करते रहिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल में तो बहुत सारे क्विजेस होते रहते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि मैं तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगी, मगर पता है आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना एक अलग स्किल होता है। आप कॉन्सेप्ट को जान सकते हो मगर उस क्वेश्चन को पढ़ना, उसको डिकोड करके समझना, फिर वो जो ऑप्शंस होते हैं ना, ऑप्शंस को सॉल्व करके उसमें से करेक्ट ऑप्शन पिकअप करना भी एक स्किल होता है, और वो आपको प्रैक्टिस के साथ आता है। और वो प्रैक्टिस आप कैसे करोगे? क्विजेस में पार्टिसिपेट कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इस तरह आप अपने आप को अच्छी स्किल्ड बना सकते हो। और जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे ना, आप उस क्वेश्चन को देखकर आपको डर नहीं लगेगा,
आप खुद को तो इतनी कॉन्फिडेंस होगी कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस करेक्ट सॉल्व करोगे विदाउट नेगेटिव मार्क्स। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा ही करें, क्योंकि मतलब मेहनत कर रहे हैं तो किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। गेट एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे स्कोर के साथ मार्क्स के साथ लाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो लेट्स सक्सीड ना। हम सक्सीड करके तो दिखाते हैं खुद के लिए, किसी और के लिए, किसी और को दिखाने की जरूरत भी नहीं है, खुद के लिए सक्सीड हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये छोटा सा एडवाइस समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को डिटेल में पढ़ते हैं। इस मैंने आपको ये मैं समझा भी दूंगी ये टीसीए साइकिल, और आपको बाय हार्ट करने में भी मदद कर दूंगी, क्योंकि इसमें जो कॉम्पाउंड्स है ना, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसको तो समझने में कुछ नहीं है, इसको याद रखना पड़ेगा। कुछ चीजें होती है हमारी पढ़ाई में जो हमें याद रखना ही होगा, वो भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगी। और इसके बीच में जो एंजाइम्स आते हैं, कोफैक्टर्स आते हैं, वो सब हम एक बार एक करके पढ़ते जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आई एम टेलिंग यू। ओके, तो अभी हमने लिंक रिएक्शन के बारे में देखा, एक स्टोरी के तौर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पायरुवेट है आपके पास। ओके, तो पायरुवेट क्या होता है? असिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, ये तो हमने देख लिया। ओके, अभी ये असिटाइल कोई जो है 2 कार्बन कंपाउंड है, ये ऑक्सिलो एसिटेट के साथ कंबाइन हो जाता है। ओके, असिटाइल कोई जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, ऑक्सिलो एसिटेट जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, उसके साथ कंबाइन हो जाता है, और आपको एक 6 कार्बन कंपाउंड का प्रोडक्ट मिल जाता है, जो है सिट्रेट। सिट्रेट मिल जाता है, 6 कार्बन कंपाउंड है। आपको एक फन फैक्ट बता देती हूँ मैं। ये जो सिट्रेट है ना, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं। मैं स्ट्रक्चर भी आपको दिखाऊंगी सब कुछ, पहले हम थोड़ा सा नाम याद कर लें, फिर मैं आपको स्ट्रक्चर्स भी दिखा दूंगी। ये है सिट्रेट, जिसमें आपके पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स ग्रुप होते हैं, इसलिए इसका नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ऑल्सो सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि सिट्रेट के पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। ठीक है, फिर सिट्रेट से ये आइसोसिट्रेट बनेगा, आइसोसिट्रेट से अल्फा केजी बनेगा, मतलब अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और एक NaDH का फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। ओके, सिंस एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो क्या होगा? एक कार्बन रेड्यूस हो जाएगा। ये तो 6 कार्बन कंपाउंड है आइसोसिट्रेट, यहाँ से जब अल्फा केजी में आता है ये बन जाता है 5 कार्बन कंपाउंड। ओके, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट विल बी 5 कार्बन कंपाउंड। फिर अल्फा कीटो ग्लूट्रेट आप देखोगे तो यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और NaDH भी बन जाएगा, वहां से आपको सक्सिनल कोए मिलेगा जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ से एक GTP, मतलब ये ATP नहीं है, दिस इज नॉट ATP, ये GTP है। सक्सिनल कोए से सक्सिनेट को बनने में एक GTP की निकल जाएगी, एक GTP बन जाएगा आपका। फिर सक्सिनेट से फ्यूमरेट में FADH2 बनेगा, फ्यूमरेट से मैलेट, और मैलेट से ऑक्सिलो एसिटेट में NaDH बनेगा। ठीक है, इसको कैसे आप याद रखोगे? इसका एक कोड है, ओ कैन आई कीप स्टडिंग साइंस फॉर med स्कूल। देखो कितना सिंपल सा सेंटेंस है, ये तो आप याद रख सकते हो। ओ कैन आई कीप स्टडिंग साइंस फॉर med स्कूल। ओके, O for oxaloacetate, can for citrate, I for isocitrate, keep for alpha kg मतलब alpha ketoglutarate, फिर studying for succinyl CoA, science for succinate, for fumarate, med school, malate, again it's a cycle, तो फिर oxaloacetate। ओके, तो O can I keep studying science for med school, ये मेरा बनाया हुआ कोड नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, ये तो कोड जनरली लोग यूज करते हैं, तो मैं आपके लिए लेके आ गई ताकि आप लोग भी इसे यूज करके बेनिफिट हो सके। ओ कैन आई कीप स्टडीइंग साइंस फॉर med स्कूल है इसका कोड। तो कहाँ से शुरू होता है आपका ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल? लिंक रिएक्शन से शुरू होता है, जहां पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, एक NaDH निकल जाता है, और कोएंजाइम A की यूज हो जाती है। एसिटाइल कोई जो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, वो रिएक्ट करता है ऑक्सिलो एसिटेट के साथ, जो कि 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और आपको मिल जाता है सिट्रेट, जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल सिट्रेट। वहां से आपको आइसोसिट्रेट मिलेगा, आइसोसिट्रेट से अल्फा केजी, इसके बीच में एक कार्बन डाइऑक्साइड और NaDH का रिमूव हो जाएगा, NaDH बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। जब भी आप किसी भी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल देखोगे तो मतलब एक कार्बन कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ निकल जाता है ना कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू।
तो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है नेक्स्ट का कंपाउंड, आपके पास 5 कार्बन होगा, यहाँ से भी एक कार्बन डाइऑक्साइड और NaDH निकलेगा, तो सक्सिनाइल कोए मिलेगा जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ से एक GTP निकलेगा और आपको मिलेगा सक्सिनेट। ओके, यहाँ से तो सारे के सारे 4 कार्बन कंपाउंड है, आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब इट्स ऑल 4 कार्बन कंपाउंड। ओके, तो सक्सिनाइल कोए से आपको सक्सिनेट मिलेगा, सक्सिनेट से आपको FADH2 मिलेगा, वहां से फ्यूमरेट मिलेगा, फ्यूमरेट से मैलेट, मैलेट टू ऑक्सिलो एसिटिल, इसको याद रख लीजिएगा, पायरुवेट टू ऑक्सिलो एसिट मतलब पायरुवेट टू एसिटाइल कोए, वहां से ऑक्सिलो एसिटेट के साथ कंबाइन होकर आपको मिलेगा सिट्रेट, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट टू अल्फा केजी, अल्फा केजी से सक्सिनल कोए, सक्सिनल कोए से सक्सिनेट टू फ्यूमरेट टू मैलेट टू ऑक्सिलो एसिटेट। ओ कैन आई कीप स्टडिंग साइंस फॉर मैथ स्कूल, इसको आपको याद रखना है क्योंकि माइन्यूट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है, आपसे इस कंपाउंड के नाम भी पूछ सकते हैं या फिर आपको इसके एंजाइम्स के बारे में पूछ सकते हैं जो कि मैं आपको सिखाऊंगी अभी, एंजाइम्स के बारे में पूछ सकते हैं या फिर इसमें जो निकल रहा है ना कंपाउंड प्रोडक्ट्स जो फॉर्म हो रहे हैं कोएंजाइम्स जो भी है वो फैक्टर वो सब भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं आपको टीसीएस साइकिल में, हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। और एक चीज डेफिनेटली याद रख लीजिएगा कि टीसीएस साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होता है, नोट करके रख लीजिएगा, माइंड में लिख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि टीसीएस साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ओके, so the tricarboxylic acid cycle also known as citric acid cycle or the Krebs cycle is the energy producing pathway in the living bodies। आपको क्वेश्चन में सिर्फ टीसीएस साइकिल देख के ना पूछ के सिट्रिक एसिड या क्रेब्स साइकिल भी पूछ सकते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि तीनों की तीनों एक ही है, ठीक है, एक ही पाथवे का 3 नाम है। ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी दूसरे नाम से पूछ जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मेहनत कर रहे हैं तो कंफ्यूज तो हो नहीं सकते, है ना। Cells obtain ATP from breakdown of glucose in the absence of oxygen as in glycolysis। आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, इसलिए हम इसे एनारोबिक रिएक्शन भी कहते हैं, यहाँ कोई भी ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन नहीं होती, तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाता है पायरुवेट में। ओके, पायरुवेट 2 कार्बन ऑफ 2 कंपाउंड्स ऑफ पायरुवेट मिल जाएगा जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। However, most organisms normally are aerobic। आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस तो ऑक्सीजन के बिना होता है, मगर हमारे बॉडी मतलब हमारे बॉडी में ले लो या फिर मोस्ट ऑर्गेनिजम्स एरोबिक होते हैं, मतलब ऑक्सीजन को यूज करते हैं, तो ग्लाइकोलिसिस तक तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, पर उसके बाद ऑक्सीजन काम पे लग जाता है। पायरुवेट जो बन रहा है ना आपका, पायरुवेट जो आपका बन रहा है ना ग्लूकोज से, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके आपका जो पायरुवेट बन रहा है ना वो ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में देगा आपका टीसीएस साइकिल में, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होके आपको फुल एनर्जी मिलेगी, ठीक है। इसमें बहुत सारे एटीपीज भी बनते हैं और ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ओके, ये है क्रेब्स साइकिल। आपने लिंक रिएक्शन में आपको मिला एसिटाइल कोए, ठीक है, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, मैंने यहाँ आपके स्ट्रक्चर्स के साथ डाल दिया क्योंकि आप और अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है। ये एसिटाइल कोए जो है 2 कार्बन का कंपाउंड, ये रिएक्ट करता है ऑक्सिलो एसिटेट जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है, और आपको मिलता है सिट्रेट जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। इसमें देखोगे सिट्रेट में तो आपके पास 1 2 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए हम इस साइकिल को कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, सिट्रेट से उसका नाम आता है सिट्रिक एसिड साइकिल भी। ओके, यहाँ से आपको मिलता है आइसोसिट्रेट, बीच में एक प्रोडक्ट आता है 6 अकोनिटेज, आपको याद रखना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सिट्रेट से आपको मिलता है आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से आपको मिलता है अल्फा केजी, आइसोसिट्रेट तो 6 कार्बन का है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और NaDH हो जाता है रिलीज और आपको मिलता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ से अगेन एक कार्बन डाइऑक्साइड और NaDH का रिमूवल हो जाता है और आपको मिलता है सक्सिनाइल कोए जो है 4 कार्बन कंपाउंड। यहाँ से एक GTP रिलीज हो जाता है और आपको मिलता है सक्सिनेट। यहाँ से एक FADH2 रिलीज हो जाता है और आपको मिलता है फ्यूमरेट। आप देख सकते हो ना, ये जो 4 5 6 7 ये जो
चार रिएक्शंस है ना, कंटिन्यूअसली इसमें कुछ ना कुछ तो निकल रहा है। फर्स्ट टू रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड और NaDH निकलेगा, उसके बाद GTP निकलेगा, उसके बाद FADH2 निकलेगा। इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। कंटिन्यूअसली आपका कुछ ना कुछ तो निकलता ही रहता है। आइसोसिट्रेट से जो भी नेक्स्ट 4 रिएक्शंस होते हैं ना, कंटिन्यूअसली उसमें से निकल रहे हैं। देखो पहले आइसोसिट्रेट टू अल्फा केजी आपका NaDH और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, फिर अल्फा केजी से सक्सिनल कोए, अगेन NaDH और कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, उसके बाद सक्सिनल कोए से सक्सिनेट GTP निकल रहा है, सक्सिनेट टू फ्यूमरेट FADH2 निकल रहा है, ठीक है। कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ तो निकल रहा है। फिर फ्यूमरेट से आपको मैलेट मिलेगा, फिर मैलेट से आपको ऑक्सलो एसीटेट मिलेगा, जहां आपका एक NaDH रिमूव होगा, ठीक है। फिर ऑक्सलो एसीटेट दूसरी साइकिल के लिए शुरू हो जाएगा, एसिटाइल कोई के साथ मिलके दूसरी साइकिल के लिए शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपको मिल रहा है ना NaDH और FADH2, ये सब पता है आपका क्या है? ये आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। ये जो ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, जो ब्रेक डाउन होके पायरुवेट में मिला, फिर पायरुवेट से एसिडाइल कोए बना, फिर वहां से जो ये सब कंपाउंड्स बन रहे हैं ना बीच में, ये सब आपके इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं। किसको दे रहे हैं? NaDH को। ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, ठीक है। NaDH और FADH2 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है ना, ये आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके उस इलेक्ट्रॉन को जो कैरी कर रहे हैं ना, वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे देंगे। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस ध्यान में रख लीजिएगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को दे के फिर वो NAD+ और FAD में बन जाएंगे, जो कि अगेन इस रिएक्शंस में यूज होता है। तो रिसाइकल भी तो होना होता है ना। आपको FAD कहाँ से मिलेगा? आपको रिसाइकल होना है। अगर एक FAD यूज हो गया है तो फिर आपको रिसाइकल करके FAD भी मिलना होगा, है ना। तो उस चीज के लिए ये जो FADH2 और NADH है ना, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स उनके पास है उसको डोनेट कर देंगे, फिर NAD+ और FAD में बन जाएंगे, फिर अगेन वो क्रेब्स साइकिल में यूज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उनका भी रिसाइकलिंग होता रहता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम डिटेल में देखेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी। बस अभी के लिए इतना याद रख लीजिएगा कि FADH2 और NADH इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं और वो रिसाइकल भी होते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि क्या क्या इंटरमीडिएट्स है, कंपाउंड्स है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, और क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, NADH सब कैसे फॉर्म होते हैं, कहाँ कहाँ फॉर्म होते हैं, हमने देखा। इन चीज को कराने का एक क्रेडिट होता है एंजाइम्स का। अभी हम देखेंगे एंजाइम्स का। मैं ना आपको स्टेप बाय स्टेप लेके आ रही हूँ ताकि आप हर चीज को अच्छी तरह से याद रख लें। पहले आप कंपाउंड्स को याद रख लें, दूसरा आप उसके बीच में जो भी को एंजाइम को फैक्टर आता है ना, उसको याद रख लें, थर्ड आप सारे एंजाइम्स को याद रख ले। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके आ रही हूँ, ठीक है। इस स्लाइड जो कि मास्टर स्लाइड है, इसमें सब कुछ है। इसमें कंपाउंड है, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर भी है, और जो जो उससे बनता है वो भी है, और एंजाइम्स भी है। इस स्लाइड को आप आइदर बना लीजिए या फिर फोटो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसको तो आपको याद रखना ही है क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला स्लाइड, ओके। तो आपको पता है एसिटाइल कोई जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, वो रिएक्ट करता है ऑक्सिलो एसीटेट के साथ जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। एंजाइम है सिट्रेट सिंथेस, नाम में ही पता चल रहा है, देखो सिट्रेट को सिंथेसाइज करेगा, ये आपको सिट्रेट मिलेगा जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसलिए हम इसे कहते हैं, इस साइकिल को कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल। ये सिट्रेट है ना, सिट्रेट से आपको आइसोसिट्रेट मिलेगा, ओके, जो अगेन 6 कार्बन कंपाउंड है। यहां से आपका एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, याद रख लीजिएगा इसका जो एंजाइम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। सिट्रेट से आइसोसिट्रेट में आने के लिए आपका एंजाइम है अकोनिटेज। आइसोसिट्रेट से नेक्स्ट अल्फा कीजी के अंदर जाने के लिए आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। जहां भी आपका नाम डिहाइड्रोजिनेज आता है ना, वहां NADH का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ एक कार्बन डाइऑक्साइड वैसे भी निकलता है, ठीक है। जहां भी डिहाइड्रोजिनेज हो वहां NADH का फॉर्मेशन होता है। तो देख सकते हैं आइसोसिट्रेट से अल्फा केजी बनने में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, उसका मतलब है 6 कार्बन कंपाउंड से 5 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। आइसोसिट्रेट जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, अल्फा केजी अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, उसके बीच में आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का यूज होता है, NADH प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है।
फिर अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोए होता है, जहां अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, इसका जो नाम है ना उसके सबस्ट्रेट से उसका नाम आया है। NADH प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो यहाँ 5 कार्बन कंपाउंड रिड्यूस हो जाएगा 4 कार्बन कंपाउंड में सक्सिनाइल कोए में। सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट जाने के बीच में जो एंजाइम है वो है सक्सिनाइल कोए सिंथेटेस, वहां से एक GTP निकलेगी, GTP बनेगा यहाँ, ठीक है। फिर वहां से सक्सिनेट से फ्यूमरेट में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, यहाँ से FADH2 बन रहा है। मैंने आपको बताया था कि NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। फिर फ्यूमरेट से मैलेट के बीच में फ्यूमरेस, मैलेट से ऑक्सिलो एसीटेट के बीच में मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। आप देखोगे तो इस साइकिल में बहुत सारे डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, और जहां भी डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम्स यूज हो रहे हैं NADH या फिर FADH का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जब एक एसिटाइल कोए इन्वॉल्व हो रहा है तो आपके पास 3 NADH मॉलिक्यूल्स होंगे, एक तो यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। एक FADH2 होगा, एक GTP होगा और 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। एक एसिटाइल कोए के लिए अगर आप ग्लूकोज की बात करोगे तो आपका 2 पाइरुवेट मिल रहा है, तो 2 पाइरुवेट से 2 एसिटाइल कोए मिलेगा। तो जो भी प्रोडक्ट्स आपका फॉर्म हो रहा है ना उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 NADH, 2 GTP, 2 FADH2। ओके, एक ग्लूकोज जब टूटता है तो आपको इतना मिलता है। अगर एक एसिटाइल कोए का बात करेगा तो आप एक एक करोगे, अगर 2 एसिटाइल का बात करेगा तो इंटू 2 कर दोगे, ठीक है। इंटू, ये स्टेप को याद रखिएगा क्योंकि ग्लूकोज हमें 2 पाइरुवेट देता है और 2 पाइरुवेट से 2 एसिटाइल कोए बनता है, इसीलिए ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल 2 बार होगा। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए TCA साइकिल 2 टाइम्स विल हैपन। ओके, इसको अच्छी तरह से याद रख लिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Each molecule of acetyl CoA entering the citric acid cycle yields the following: 2 कार्बन डाइऑक्साइड, आपको 2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा एक acetyl CoA के लिए, 3 NADH मिलेगा, 1 FADH2 मिलेगा, 1 GTP मिलेगा, ठीक है। और NADH से आपको 2.5 ATP मिलेगा और FADH2 से आपको 1.5 ATP मिलेगा। ये कैसे मिलेगा हम आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में समझेंगे, ठीक है। ये कैसे मिलेगा वो सब हम उसमें पढ़ेंगे, बस याद रख लीजिएगा कि ये सब मिलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मिलता है आपको। आपका टोटल ATP फ्रॉम 1 एसिटाइल कोए है 10 ATP आपको मिलता है। एक एसिटाइल कोए से आपको 10 ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं और NADH से 7.5, FADH से 1.5 और GTP से 1। GTP ATP में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी एनर्जी सेम ही होती है, ठीक है। ये है एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए के लिए। अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए है या फिर आपको क्वेश्चन में पूछे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने मिलते हैं एसिटाइल कोए के प्रोडक्ट, तो आपको इंटू 2 कर देना है, ठीक है। याद रख लीजिएगा, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये TCA साइकिल के एप्लीकेशंस कहाँ है? लिपिड मेटाबॉलिज्म में यूज होता है, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में यूज होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म या फिर टर्नओवर में यूज होता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में यूज होता है और एनर्जी एक्सपेंडिचर के लिए भी बहुत यूज होता है। अभी हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ TCA साइकिल। तो रेगुलेशन में आप देखोगे तो मेटाबोलाइट्स क्या मेटाबोलाइट्स मिल रहा है आपको? यहाँ NADH हर जगह आपको मिल रहा है, बहुत जगहों में आपको NADH मिल रहा है ना। ये जो NADH होता है ना, ये जिस एंजाइम से आ रहा है इसके एंजाइम को इनहिबिट कर सकता है। प्रोडक्ट इनहिबिटिंग द एंजाइम को हम फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक करके कहते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ साइकिल प्रोवाइड नेगेटिव फीडबैक ऑन द एंजाइम्स दैट कैटालाइजेस इट। फॉर एग्जांपल NADH inhibits the majority of enzymes found in the TCA cycle, ठीक है। फिर सिट्रेट पता है आपको क्या करता है? इनहिबिट करता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में आता है, और इट आल्सो रिड्यूसेस द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पाइरुवेट एंड देयरफॉर ऑफ एसिटाइल कोए। लिंक रिएक्शन में भी इसका काम है इनहिबिशन का। फिर कैल्शियम क्या करता है? आपके लिंक रिएक्शन को एनहांस करता है ताकि TCA साइकिल अच्छी तरह से हो सके, ठीक है। तो ये है इसके NADH, सिट्रेट और कैल्शियम। इसको अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा रेगुलेशन, क्योंकि इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपको आज का TCA साइकिल का क्लास बहुत एंजॉयबल लगा होगा। तो कमेंट करके बताइए कि आपको TCA साइकिल का क्लास कैसे लगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए आपके यूट्यूब चैनल गुरुमंत्रा को। आई होप आज का क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। एक ही मंत्रा है आपके लिए, तो पढ़िए, रिवीजन कीजिए और
प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपका गेट का प्रिपरेशन बहुत एंजॉयबल और बहुत फन रहा है। फन इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ते हो तो फिर फन ही होगा। डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे तो हर चीज फन होता है। ठीक है, तो पढ़ाई बहुत मजेदार की चीज है, मैं कह रही हूँ एक बार ट्राई तो करके देखिए डेडिकेशन के साथ, है ना। आपको भी पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। ओके, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच गाइज।